अगर आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, इसके अंतर्गत हमें किस पेपर के बारे में पढ़ना रहेगा, टोटल हमें कितने पेपर्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ हर एक पेपर के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम इनके लेक्चर्स जब प्रोवाइड करना शुरू करें तो उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर बात किया जाए तो बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे पास दो पेपर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक थियरी पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर से चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन अभी हम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस पर ही बात कर लेते हैं। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है उसका नाम है, उसका क्या नाम है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इनके टॉपिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो इसका नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम एक और पोर्शन पर बात करेंगे जिसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकेंड सेमेस्टर के डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंट है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है इसको पहले जान लीजिए, उसके बाद हम सभी यूनिट्स पर बात कर लेते हैं। जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, उम्मीद है आप लोगों को याद ही होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, वहाँ का कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वो उसके आगे का पोर्शन होगा। यानी कि अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़, मैंने आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया ही था, मुझे उम्मीद है आप लोग कवर किए होंगे। नहीं कवर है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से ही यहाँ पर चीज़ें शुरुआत होंगी और हो सकता है समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप लोग वहाँ का सारी चीज़ें क्लियर नहीं किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें हम पीडीई के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगे एंड देन हम अपने मैकेनिक्स के अंतर्गत 4 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पेपर का जो बुक होगा उसका मैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड इस पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, तो उन्हें जाकर आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं हैं उन्हें भी बहुत ही जल्द आप सभी को हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके लिए चलिए बात करते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसके सभी टॉपिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा जो यह पेपर है यह 2 पोर्शन से मिलकर बना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस और दूसरा हमारे पास है मैकेनिक्स। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इस वीडियो का यह जो पीडीएफ है यह आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, यानी कि इस पेपर का डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन का सिलेबस पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स देखने को मिलने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में अगर बात किया जाए तो इसमें हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कॉफिशिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, लेकिन जब हम फोर्थ सेमेस्टर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि अगर यूज ऑफ ए नोन सोल्यूशन टू फाइंड अनदर।
ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन दिया रहेगा या फिर हमें पता रहेगा, उसकी सहायता से हम दूसरे सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास आता है नॉर्मल फॉर्म या फिर नॉर्मल मेथड भी कहा जा सकता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है तीसरा मेथड जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, यानी कि हम पैरामीटर्स को जब हम वेरिएट करते हैं, वेरी कराते हैं, तो उससे जो हमारे पास मेथड से हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, देन हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब जब हम इसकी शुरुआत करेंगे सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड यूनिट का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं यह बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन पर पूरे कंप्लीट लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहें तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी तो हमारे लेक्चर्स आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 के अगर सिलेबस पर। तो यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर हमें पढ़ना है बेसल्स एंड लेजेंड्रेज फंक्शन के बारे में। ठीक है, और इनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे एंड जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमारे बेसल फंक्शन और लेजेंड्रेज फंक्शन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे यूनिट के सिलेबस पर। तीसरे यूनिट के सिलेबस में हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा ODE कंप्लीट हो चुका। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, यानी कि PDE के बारे में अब हम जानते हैं। तो अगर PDE के सिलेबस पर बात किया जाए तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1 क्या है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। देन लैग्रांज सॉल्यूशन पर बात करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ग्रेटर देन 1 पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस मेथड है जिसे हम कहते हैं चर्पित्स मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं। अभी आगे चलते हुए हम आपको सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे कि आप लेक्चर्स कहाँ से अटेंड कर सकते हैं। यूनिट 4 पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अपने तीसरे यूनिट में फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात किया। यूनिट 4 में हम सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। देन इसको हम क्लासीफाई करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पर बात करेंगे। सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स पर भी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन भी करेंगे और इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 यानी कि मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले मैं आप सभी को इसके बारे में बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी आप सभी को लास्ट ईयर जब मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था तो उसमें 4th सेमेस्टर के भी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग अपने तैयारी को शुरू करिए बनाना और बहुत ही जल्द इनके लेक्चर्स फिर से प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले उन लेक्चर्स से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे समय के साथ आप सभी की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और मैकेनिक्स के अगर बारे में बात किया जाए तो मैकेनिक्स के लेक्चर्स आप सभी को बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे आप लोग इनके नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट 5 की स्टार्टिंग होगी और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। ठीक है,
और यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास आता है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट सेट, और यहाँ पर हम सेंट्रल एक्सिस के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, नल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, नल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, यूनिट 5 से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए यूनिट 6 पर, तो यूनिट 6 में हम बात करेंगे वर्चुअल वर्क के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक बस देखने को लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम यह भी पढ़ते हैं कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। कैटेनरी एक अलग से ही चैप्टर है कि कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है। यूनिट 7 पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रिंग्स क्या होता है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो हमारे पास आता है यूनिट 8 जो कि हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। केपलर्स लॉ हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट हो गया, रॉकेट मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ वेरिंग मासेस क्या है। यहाँ पर हमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस के बारे में भी बात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें ज़रूर कवर करना है, अच्छे से तैयारी करना है, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना है। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पर भी ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी को यह जब PDF मिलेगा तो स्क्रीन पर दिए हुए लिंक की सहायता से आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, एंड लेक्चर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है जिससे आप लोग अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपके 3rd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कैसे हुए हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने 100 के सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को प्राप्त करने वाले हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।